अपनी जलती हुई पूंछ को चारों ओर घुमाते हुए उन्होंने राक्षसों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उनकी पूंछ की आग और उनकी गति से राक्षस भयभीत हो गए और उन्हें पकड़ने की कोशिश में असफल रहे। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ और अद्भुत बल का उपयोग करते हुए राक्षसों को मार गिराया। उनके प्रहार से राक्षस एक के बाद एक गिरते गए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को घुमा। क्या आपको पता है कि क्या आप कामेश्वरी यक्षिणी क्या आपको पता है कि गंगा का पानी कभी खराब क्यों नहीं होता? भगीरथ ने भगवान शिव की उपासना कर गंगा को पृथ्वी पर उतारा था ताकि उनके पूर्वजों का कल्याण हो सके। गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से वे शुद्ध होकर जल तत्व में विलीन हो जाती हैं। गंगा जल की विशेषता यह है कि महीनों तक बोतल में बंद रहने पर भी यह दूषित नहीं होता। कपिल मुनि ने राजा सगर को बताया था कि उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा। सगर और उनके पुत्र दिलीप ने इस पवित्र जल की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन वे असफल रहे। भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। गंगोत्री की खोज के दौरान उन्होंने देखा कि वहां हिमखंडों पर बृहस्पति ग्रह की दिव्य किरणें गिरती हैं, जो गंगा जल को पवित्र और दिव्य बनाती हैं। भगीरथ ने गंगोत्री के हिमखंड से जल निकालने का मार्ग बनाया, जिसे गोमुख कहा जाता है। उन्होंने गंगा की जलधारा को अलकनंदा नदी से जोड़कर देवप्रयाग तक पहुंचाया। गंगा की पवित्रता का कारण बृहस्पति ग्रह की किरणें और हिमालय में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां हैं, जो गंगा जल को दूषित नहीं होने देती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गंगा की पवित्रता और विशेषता स्वीकार की गई है। सुंदरकांड के 51वें सर्ग में आपका स्वागत है। रावण के दरबार में खड़े होकर हनुमान जी ने अपनी गंभीर और आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, हे लंकेश, मैं वानर राज सुग्रीव का दूत हूँ। सुग्रीव आपके ही भाई हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप उनकी बात सुने। इस समय वानरों और भालुओं की विशाल सेना सीता माता की खोज में पूरे प्रयास से लगी हुई है। श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है। यदि आप मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे तो अपने राज्य और प्रजा का भला कर पाएंगे। हनुमान जी ने कहा, हे राक्षस राज, आप बाली को तो जानते ही हैं। वह कितना बलवान और अपराजेय था, यह आप भली भांति समझते हैं, परंतु श्री राम ने उसे केवल एक बाण से समाप्त कर दिया। उनकी शक्ति और पराक्रम का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। यह आपके हित में होगा कि आप श्री राम के प्रभाव को पहचाने और माता सीता को आदर पूर्वक उन्हें लौटा दें, अन्यथा यह युद्ध आपके और आपकी लंका के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। रावण पर इसका विपरीत असर हुआ। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। क्या आप सुरसुंदरी यक्षिणी का स्वरूप जानते हैं? भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत डोले, भगवान मुक्त होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांधे मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। सुंदरकांड के 50वें सर्ग में आपका स्वागत है। रावण अपने विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ हनुमान को ध्यान पूर्वक देख रहा था। उसका मन चिंताओं और संशयों से भर गया था। उसे नंदीश्वर का दिया हुआ श्राप याद आया, जिसमें कहा गया था कि एक वानर उसके विनाश का कारण बनेगा। यह विचार उसके भीतर बेचैनी पैदा कर रहा था। अपने भीतर की शंका को शांत करने के लिए उसने अपने मुख्यमंत्री प्रहस्त को बुलाया और कहा, इस वानर से पता लगाओ कि यह कौन है और यहाँ क्यों आया है। प्रहस्त ने सिर झुकाकर आदेश का पालन करने की स्वीकृति दी और हनुमान की ओर बढ़ा। प्रहस्त ने हनुमान के पास आकर बड़े ही शांत स्वर में कहा, हे वानर, सच सच बता दो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? यदि तुमने सही सही उत्तर दिया तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। यहाँ झूठ बोलने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ रावण को देखने आया हूँ। मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन में स्वेच्छा से बंध कर यहाँ आया हूँ। मैं श्री राम का दूत हूँ। कृपया मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या आपको मनोहरी यक्षिणी? सुंदरकांड के 49वें सर्ग में आपका स्वागत है। हनुमान जी को रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, जहां उन्होंने रावण को अपने अद्भुत स्वरूप में बैठे देखा। रावण का सिंहासन सोने से मढ़ा हुआ था और वह 10 सिरों और 20 भुजाओं वाले अपने दिव्य रूप में राजसी वस्त्र धारण किए हुए था। उसकी आंखें अग्नि के समान तेजस्वी थीं और उसका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और डरावना था। उसके चारों ओर शक्तिशाली राक्षस योद्धा खड़े थे और पूरी सभा रावण के तेज से दबी हुई लग रही थी। रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक विचार उठे। उन्होंने सोचा कि रावण जैसा महाबली और तेजस्वी राजा होने के बावजूद अधर्म के पथ पर चल रहा है। इसी भयानक स्वरूप और बल की वजह से देवता भी इसे डरे रहते हैं। हनुमान ने महसूस किया कि रावण का ऐसा रूप जो देवताओं को भी भयभीत कर सकता है, केवल विनाश के लिए है। हनुमान जी ने अंततः रावण को यह समझने का प्रयास किया कि उसकी शक्ति और वैभव व्यर्थ हैं, यदि वह धर्म के मार्ग पर नहीं चलता। इस प्रकार रावण के इस स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में कई विचार आते रहे। सुंदरकांड के 49। क्या यक्षिणी के बारे में जानते? क्या आप शवदाह के वैज्ञानिक कारण? सुंदरकांड के 48वें